हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं एलॉयज़। एलॉयज़ हमने कोरोजन प्रिवेंशन में एक मेथड स्टडी किया था कि एलॉय फॉर्मेशन करके हम कोरोजन को स्टॉप कर सकते हैं। आज हम एलॉय को डिटेल में देखेंगे। बच्चों, एलॉयज़ का मीनिंग होता है कि हमारे पास जो मेटल्स हैं उनमें हम कुछ मेटल्स का मिक्सचर बना लें या फिर मेटल्स के साथ साथ हम कुछ नॉन मेटल भी ऐड कर लें, तो इस तरह के मिक्सचर को हम बोलते हैं एलॉय। इसमें जो भी मेटल्स होते हैं या जो मेटल प्लस नॉन मेटल होते हैं उनका जो प्रपोर्शन होता है वो फिक्स होता है, सर्टेन होता है। वो ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने कोई पर्टिकुलर एलॉय फॉर्मेशन कर रहे हैं और अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग आपने कितनी भी अमाउंट डाल दी तो वो एक एलॉय यानी जो प्रॉपर एलॉय हमें जो बनाना है वो नहीं होगा। तो दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ पर्टिकुलर मेटल्स और मेटल विद नॉन मेटल इन सर्टेन अमाउंट इज नोन एज ए एलॉय। अब एलॉय के बारे में कहता है कि होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस। तो मोस्टली बच्चों ये होमोजीनियस मिक्सचर ही होते हैं, बट इसमें हेट्रोजीनियस के भी कुछ एग्जांपल्स होते हैं, तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना। मोस्टली होमोजीनियस इन मिक्सचर विद फ्यू एक्सेप्शंस। तो फर्स्ट राइट द डेफिनेशन ऑफ एलॉय। एलॉय it is a mixture और मोस्टली होमोजीनियस मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, मोस्टली होमोजीनियस ऑफ मेटल्स और मेटल प्लस metal and with some non-metal in certain amount, in certain amount। अब इसको बनाया कैसे जाता है? जो भी हमने मेटल या नॉन मेटल लिया है उसको अच्छे से हीट किया जाता है, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट किया जाता है, देयर आफ्टर इसको कूल कर लिया जाता है। इट इज मेड बाय हीटिंग एंड देन आफ्टर कूलिंग इट इज फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग मेटल्स एंड फॉलोड बाय कूलिंग। तो ये तो हो गया हमारा एलॉय। देयर आफ्टर अब एलॉय के अंदर इसको क्यों बनाया जाता है? तो एलॉय बनाने के कुछ रीजंस होते हैं कि हमारे पास जो जो मेटल्स है हो सकता है कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सुटेबल नहीं है। जैसे कि हम बात करें आयरन की, तो आयरन में रस्ट लगती है यानी उसकी रस्टिंग होती है, कोरोजन होता है, तो हमारे लिए उस पर्टिकुलर कंडीशन में बहुत सारे एप्लीकेशन में यूजलेस होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको एलॉय फॉर्मेशन करके कोरोजन रेजिस्टेंट कर सकते हैं। जैसे उसकी स्टील बनाया या स्टेनलेस स्टील बना लिया। इसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ, किसी की हार्डनेस, किसी का मेल्टिंग पॉइंट चेंज करना है, किसी की रिएक्टिविटी चेंज करनी है, या इस तरह की कोई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज करनी है, तो हमें वो चेंज करने के लिए हम उसको एलॉय में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड प्योर स्टेट में ज्वेलरी मेकिंग के लिए सुटेबल नहीं होता है, तो उसमें क्या होता है, उसको कॉपर ऐड कर दिया जाता है जिससे कि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। लेट्स सी। तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मेटल के हमें चेंज करने होते हैं जिसके कारण हम एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। फर्स्ट है चेंज द अपीयरेंस एंड कलर। कुछ मेटल्स का हो सकता है कलर या उसका अपीयरेंस अच्छा नहीं है, तो हम उसको चेंज करने के लिए यानी गुड लुकिंग करने के लिए भी एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। देयर आफ्टर सेकेंड हमारा है, ये फर्स्ट हमारा, देन सेकेंड इंक्रीज द हार्डनेस। जैसा कि गोल्ड के लिए गोल्ड की हार्डनेस कम होती है तो कॉपर ऐड करके उसको थोड़ा सा हार्ड बनाया जाता है। देयर आफ्टर टेंसाइल स्ट्रेंथ, जैसे है मैग्नीशियम, एक एलॉय है मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम का, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों से अच्छी होती है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए यहाँ पर हम मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लेंगे। एंड हार्डनेस, स्टील, नॉट स्टेनलेस स्टील, ओनली स्टील, आयरन प्लस कार्बन का ये एलॉय होता है, तो इट इज़ हार्डर देन आयरन, आयरन से बेटर हार्ड होता है। देन नेक्स्ट है इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू कोरोजन। ये हमने स्टडी कर लिया कि मेटल का कोरोजन स्टॉप करने के लिए
हम उसको एलॉय में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक स्टेनलेस स्टील हो गया है। देयर आफ्टर इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ टू इलेक्ट्रिसिटी, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा है, हमें उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कम करनी है, तो हम उसका एलॉय फॉर्मेशन करते हैं कुछ इस तरह का मेटल मिलाकर कि इलेक्ट्रिकल जो रजिस्टर है या फिर गुड कंडक्टर नहीं है। क्योंकि बच्चे जो भी प्रॉपर्टी होगी एलॉय की, दैट इज़ द इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स या कॉन्स्टेंट मेटल्स। हमने जो भी मेटल्स लिए हैं या जो भी कांस्टेंट मेटल्स या नॉन मेटल हमने लिया है, उन सभी प्रॉपर्टीज़ की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी एलॉय की होती है, तो ये प्रॉपर्टीज़ डिक्रीज हो जाती हैं। देयर आफ्टर डिक्रीज द रिएक्टिविटी। अब कुछ मेटल्स हैं जैसे बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, लाइक सोडियम पोटेशियम है, उनकी रिएक्टिविटी हमें डिक्रीज करनी है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल है सोडियम अमलगम। अभी हम स्टडी करेंगे कि अमलगम क्या होता है। सोडियम मरकरी अमलगम है, तो इससे सोडियम की रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। देन आफ्टर लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, जो कि सोल्डर है, सोल्डर वेल्डिंग के लिए यूजफुल होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इजीली मेल्ट होकर ये मेटल्स को ज्वाइन करने के लिए यूटिलाइज होता है। देन आफ्टर चेंज द कास्टिंग एबिलिटी, टाइप मेटल जो इजीली कास्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको हम गेन करने के लिए एलॉय फॉर्मेशन करते हैं। अब बच्चों एलॉय का एग्जाम्पल हम लें, इससे पहले एलॉय का एक मोर एग्जाम्पल है अमलगम। हेडिंग डाल लीजिए अमलगम। अमलगम होता है किसी भी मेटल का हम एलॉय फॉर्मेशन करें विद मरकरी, दैट इज नोन एज अमलगम। तो इट इज द मिक्सचर ऑफ an alloy of any metal with mercury. Example, सोडियम He, जिंक He यानी सोडियम को मरकरी के साथ हमने लिया है, तो सोडियम अमलगम इसको बोलेंगे। सोडियम अमलगम, दिस इज जिंक अमलगम, और ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। अमलगम्स आर होमोजीनियस इन नेचर। अब इसकी यूटिलिटी कहाँ है, एक तो हमने देख ही ली कि सोडियम की रिएक्टिविटी हम डिक्रीज करते हैं। इट इज यूज्ड इन डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ some metals like sodium, also used in extraction of silver and gold from their नेटिव स्टेट। बहुत ज़्यादा मेटलर्जी की हमें ज़रूरत नहीं होती यहाँ पे, तो अमलगम फॉर्मेशन करके उनको निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्शन होता है मेटल्स का। ये अमलगम हो गया है। देन आफ्टर अब देखें बच्चों, हम जो मेटल्स हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉयज फॉर्मेशन करते हैं, उनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर स्टेनलेस स्टील है हमारे पास। स्टेनलेस स्टील में जो मेन कंपोनेंट होता है वो आयरन का होता है। ये परसेंटेज गिवन है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो ये है कि जो परसेंटेज है वो हो सकता है कि आप डिफरेंट बुक्स स्टडी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा जो रेशो है या परसेंटेज है वो वेरी कर सकता है, पर आप ये ध्यान रखिए कि मेजर अमाउंट किस मेटल की होती है। तो यहाँ पर आयरन 73% का है मेरे पास जो सोर्सेज था उसके अकॉर्डिंग, क्रोमियम 18% और निकिल 8% विद द कार्बन। आपको कॉन्स्टेंट मेटल्स ध्यान रखने हैं, तो स्टेनलेस स्टील के अंदर मेजरली आयरन, क्रोमियम एंड निकिल होता है विद सर्टेन अमाउंट ऑफ कार्बन, दैट इज नॉन मेटल। देन गन मेटल,
स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल्स यूज़ होते हैं, यानी किचन जो वेयर्स हैं वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी कई यूटिलिटी है स्टेनलेस स्टील की, वो हमें पता है। गन मेटल है, इसमें जो मेजर एलिमेंट है दैट इज़ कॉपर, आफ्टर टिन एंड जिंक। ये 3 मेटल्स इसमें यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा जो रेशो है दैट इज़ कॉपर का है 87%, देर आफ्टर जो टिन है वो 10% है एंड जिंक है 3% है। इसका जो यूटिलिटी है इसकी, मेकिंग गियर्स, बियरिंग एंड गन बैरल्स। गन बैरल्स हैं, ठीक है। देर आफ्टर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स लेते हैं। बच्चों ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब यहाँ पर आपको ये लिस्ट बनी हुई है, इसके अलावा आपके पास और अगर एग्जाम्पल्स हैं तो आप उनको इजीली लर्न कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर है बेबिट मेटल। यहाँ पर बहुत सारे अलॉयज़ गिवन हैं, तो इन अलॉयज़ में वैसे ये सारे इंपॉर्टेंट अलॉयज़ हैं, मैंने बहुत ज़्यादा लिस्ट पिक नहीं करी है, तो इनको आप ध्यान रखिए। बेबिट मेटल है, यहाँ पर ये बना हुआ होता है बच्चों टिन, एंटीमनी एंड कॉपर का है। बेल मेटल का मैंने बता दिया है। अब इसमें टिन, एंटीमनी एंड कॉपर है, उसका रेशियो गिवन है 90% टिन है, एंटीमनी 7% है, देन कॉपर 3% है। अब ये जो रेशियो है थोड़ा सा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, आपके पास जो भी अवेलेबल है। अगर आप डिफरेंट साइट्स पे देखते हैं, डिफरेंट बुक्स में देखते हैं, तो ये वेरी कर सकता है जैसे कि मैंने बोला, बट आप जो कॉन्स्टेंट मेटल्स हैं उनको ध्यान रखिए। इसके अंदर इसकी जो यूटिलिटी है, यूज्ड इन द बियरिंग बिकॉज ऑफ द लो मेजर ऑफ द फ्रिक्शनर विद द स्टील। यहाँ पर इसका फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है, इसलिए इसको बेयरिंग में यूटिलाइज किया जाता है। देर आफ्टर है बेल मेटल, जैसे कास्टिंग बेल्स बनाई जाती है, पता है हमें। कॉपर बता ही दिया मैंने 77% है, और इसमें टिन होता है 23%, यानी बेल मेटल जो है हमारा कॉम्बिनेशन है कॉपर प्लस टिन का। और जितनी भी मंदिर की घंटियाँ बनती है या फिर स्कूल की घंटियाँ वगैरह हैं, बेल मेटल यानी बेल्स जो बनाई जाती है वो इसी से बनाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये आता है बेल मेटल, देन ब्रास, ब्रोंज, कॉइन मेटल, ड्यूरेलिमिन, देर आफ्टर नाइक्रोम, सोल्डर, टाइप मेटल। ये इंपॉर्टेंट एलॉयज हैं, इनको ध्यान रखिए। देर आफ्टर ब्रास, कॉपर अप टू 50%, यानी कॉपर होती है और 50% तक इसमें जिंक हो सकता है। इसका रेशियो मैं दोबारा आपको बताऊंगी बोर्ड पे, यानी जो अलग सोर्स से मैंने लिया है। ब्रोंज है, ब्रोंज कॉपर प्लस टिन का होता है, यानी ये हमारा कॉपर प्लस टिन है। देर आफ्टर कॉइन मेटल है, कॉइन मेटल के अंदर होता है कॉपर, निकिल, कॉपर एंड निकिल। कॉइन मेटल के अंदर है कॉपर एंड निकिल। ड्यूरेलिमिन होता है, जैसे कि आपको नेम से ही पता है, एक तो Al है, दैट मीन्स यहाँ पर एल्यूमिनियम मैक्सिमम परसेंटेज में होता है 95%। देर आफ्टर इसके अंदर कॉपर होता है 4%, मैग्नीज होता है 1% के अबाउट, मैग्नीशियम होता है इसमें 0.5%। देन मोनल मेटल निकिल, कॉपर एंड आयरन, ये 3 मेटल्स का ये रेशो होता है इसमें। निकिल इसमें 60% है, देर आफ्टर कॉपर इसमें 33% एंड आयरन 7%। तो ये 3 हो गए हमारे मोनल मेटल के। देर आफ्टर है नाइक्रोम, जैसे नेम से ही पता है Ni निकिल के लिए है, क्रोम CHR जो है क्रोमियम के लिए है, तो ये निकिल एंड क्रोमियम का हो गया, निकिल क्रोमियम। देर आफ्टर ये फॉस्फोर ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। देन सोल्डर, ये होता है वेल्डिंग के लिए यूटिलाइज किया जाता है। इसके अंदर लेड एंड टिन, ये 2 का कॉम्बिनेशन है, लेड एंड टिन। देयर आफ्टर स्टर्लिंग सिल्वर, ये होता है सिल्वर, कॉपर एंड लेड। सिल्वर एंड कॉपर 2 ही है इसमें, सिल्वर एंड कॉपर। देयर आफ्टर टाइप मेटल है, टाइप मेटल होता है लेड, एंटीमोनी एंड टिन का। तो लेड के लिए हमारे पास एक तो टाइप मेटल है और एक हमारा सोल्डर है।
अब यहाँ पर जो टाइप मेटल है यूज टू मेक द प्रिंटिंग बिकॉज इट एक्सपेंड्स एज इट कूल, तो ये प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ होता है। देन स्टर्लिंग सिल्वर है वो ज्वेलरी में यूज़ होती है। सोल्डर है जो जॉइनिंग टू मेटल्स जैसा कि वेल्डिंग में यूटिलाइज होता है। फॉस्फोर ब्रॉन्ज है ये स्प्रिंग्स, इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग्स यानी बोट प्रोपेलर्स वगैरह में यूटिलाइज होता है। नाइक्रोम का वायर है हीटिंग एलिमेंट है, तो टोस्टर इलेक्ट्रिकल हीटर्स में यूटिलाइज होता है। देर आफ्टर मोनल मेटल है, ये यूटिलाइज होता है कोरोजन रेजिस्टेंस कंटेनर्स के अंदर। ड्यूरेलामीन है एयरक्राफ्ट बोट्स, रेल रोड्स, कार एंड मशीनरी बिकॉज इट हैज़ हाई स्ट्रेंथ एंड रेजिस्टेंस टू कोरोजन। देन कॉइन मेटल कॉइन्स बनाने में यूटिलाइज होता है। ब्रास एंड ब्रोंज, ब्रोंज के भी कॉइन्स एंड मेडल्स बनाए जाते हैं। एंड हैवी टूल्स इलेक्ट्रिकल हार्डवेयर्स में यूटिलाइज होता है। ब्रास ये भी एक्सपेंसिव ज्वेलरी बनाने में यूटिलाइज होता है। बेल मेटल बेल बनाने में यूज होता है। एंड बेबिट मेटल है यूज इन द बियरिंग बिकॉज इट हैज़ लो मेजर ऑफ द फ्रिक्शनल विद द स्टील। तो डिफरेंट टाइप के जो अलॉयज है वो हमने कर लिए हैं, यानी आपको इनके नेम प्लस कंपोजिशन आपको ध्यान रखना है। अब जैसा कि ब्रास है, ब्रास के अंदर यहाँ पर कॉपर एंड जिंक ये टू मेटल्स ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। कॉपर 60 to 80% और जिंक यानी जिंक का रेशियो कम होता है और कॉपर का ज़्यादा होता है। देन ब्रोंज है कॉपर प्लस टिन, यानी दो ये इंपॉर्टेंट है कॉपर के जो अलॉय से जो पूछे आते हैं। एंड कॉपर इसमें 75 to 90% है, टिन 25 to 10%। जर्मन सिल्वर ये भी एक इम्पोर्टेंट अलॉय है। जर्मन सिल्वर जैसे जर्मनी से बना हुआ नहीं है ये बच्चों। सिल्वर, कॉपर, जिंक एंड निकल, इतने सारे ये सिल्वर नहीं है इसमें, जर्मन सिल्वर नेम है इसका। इसमें होता है कॉपर, जिंक एंड निकल। कॉपर इसमें मैक्सिमम 56 अमाउंट में होता है, जिंक 24 है एंड निकल इसका है 20%। तो ये डिफरेंट टाइप के जो अलॉयज़ हैं उनको आप ध्यान रखिए, क्योंकि अलॉयज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है, बट फिर भी कुछ सर्टेन जैसे स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया। एंड देयर आफ्टर ब्रोंज एंड ब्रास, बेल मेटल्स, सोल्डर, टाइप मेटल्स, ये कुछ मेटल्स या अलॉयज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है। इनके नेम प्लस कंपोजिशन आप ध्यान रखिए। और इसी के साथ ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। बच्चों स्टडी कीजिए, बी हैप्पी, गुड बाय।